मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाइस फॉर ग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सब्जेक्ट टेस्ट लाइक गेट के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अपीयर होने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि एनटीए की अभी एक ऑफिशियल अपडेट आई है जिसमें एनटीए ने जो है ऑफिशियली सिलेबस यानी जो उसका ऑफिशियल सिलेबस होता है हर सब्जेक्ट टेस्ट के लिए, वो उसने रिलीज कर दिया है। तो आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि गैट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन के अंदर अपीयर होने वाले हैं, तो इसके पूरे जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या इसके अंदर कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो क्या हुआ है, सब कुछ इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लगभग सारे सब्जेक्ट टेस्ट को अगर आप देखेंगे तो एनटी ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चेंजेस करा है। जैसे अगर आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो वहां पे आप देखेंगे इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर आप लोग देखेंगे बायो के अंदर तो वहां पे भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अगर स्टूडेंट है तो आप लोग सोशोलॉजी से सब्जेक्ट टेस्ट में आप देखेंगे तो वहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो वैसे हम देखते हैं कि गैर के अंदर कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो आपका है ना बेसिकली यार देखोगे अगर यहाँ पे तो ये आपका 2025 का ऑफिशियल सिलेबस था, यानी जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे और जिसके बेसिस पे आंकड़ा लगाया जा रहा था कि लगभग 100% सिलेबस यही रहने वाला है। गेट के अंदर ये बोला गया था कि गेट का सिलेबस 2025 का जो है वही होगा। तो अगर 2025 का अगर हम पेपर देखेंगे तो एनटीए हमसे बोलता था कि भाई द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब उसने हमको टॉपिक्स दे रखे थे कि इन इन टॉपिक्स हमारे जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जैसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से टॉपिक आने वाले हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जिसको हम लोग बेसिकली एलआर यानी जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, वहां से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ में बोला जा रहा था कि भाई रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जिसमें आपके सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स भी आपकी आएगी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएगी, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक आएगी, अर्थमेटिक आएगी, एलजेब्रा आपकी आएगी, ठीक है, ज्योमेट्री आएगी, साथ में मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स और साथ में आपकी थोड़ी बहुत जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में आपसे बोला जाता है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली कुछ चैप्टर्स थे जो आपके आ रहे थे। जनरल साइंस इन्वायरमेंट के ऊपर भी आपके जो क्वेश्चंस आए आ रहे थे, यानी 2025 तक तो ये सिलेबस था, लेकिन 2026 का जब इसने अभी रिलीज किया है, यानी देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि फॉल 2026 यानी 2026 में एनटीए ने जो ऑफिशियली सिलेबस जो है रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब जनरल नॉलेज करंट अफेयर जैसे पिछले साल था यहीं पे आपका आ रहा है, यानी आपका जीके में सारे वो टॉपिक्स जो पहले आ रहे थे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स वही कंटेन करेगा। क्योंकि यार सिंपल सी बात ये ना कि अगर आप एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस देखते हो तो आपको कभी भी डिटेल्ड सिलेबस देखने को नहीं मिलता है। आपको हमेशा एनटीए एक ऐसा सिलेबस देता है जिसमें आप खुद कंफ्यूज जाओगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर का अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप पाते हो कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आपसे अभी भी पूछी जाएगी। करंट अफेयर के लिए बता दूं आपके लिए कि 6 to 7 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपसे बोली जाती है हमेशा कि 6 to 7 मंथ्स की आपको करंट अफेयर जो है वो पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप साथ में देखेंगे तो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे वही पूछी जाने वाली है। रीजनिंग में आपसे पूछी जाने वाली है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आपका सिंपल सिंप्लीफिकेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है, ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। क्वांटिटिव अर्थमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, एल्जेब्रा पूछी जाएगी, ज्योमेट्री, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका लगभग वही सेम टू सेम सिलेबस रहने वाला है जो पहले था। यानी अगर मैं डिटेल सिलेबस की बात करूंगा तो अगर आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर देखेंगे तो आपसे नंबर सिस्टम के अंदर सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम ऑन एजेस आएगा, परसेंटेज आएगा, परसेंटेज तो ऑलरेडी हर साल सीयूटी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि वो बेसिक अर्थमेटिक की शुरुआती वहां से होती है। प्रॉफिट एंड लॉस होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, एवरेजेस होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होगा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम होगा, टाइम एंड वर्क होगा, ठीक है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा, पाइप्स होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, ज्योमेट्री मेंसुरेशन होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, एल्जेब्रा में आपके अंदर वही बेसिक एल्जेब्रा यानी बेसिक एल्जेब्रा की अगर बात करेंगे तो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से क्वेश्चंस। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपके ऊपर लीनियर इक्वेशन जो होता है वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लॉगरिथम से और इंडाइसिस एंड सर्ट से। तो ऐसे टॉपिक से आपको एल्जेब्रा के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ में आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साथ में ट्रिग्नोमेट्री के भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो और स्टैटिस्टिक्स वगैरह के भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स यानी पूरी आपको जो सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको मैंने गेट का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। तो वहां पे मैंने डिटेल सिलेबस बताया है। तो वही पूरा सिलेबस इस बार भी आपसे पूछा जाने वाला है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग देखोगे तो आपसे वही सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालॉजिस पूछी जाएगी, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्यूब डायसिस हो गया, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शंस एंड टेस्ट, embedded images, figure matrix, mirror and water images, picture based, series based, sequence based
ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और सिलोजिज्म्स, यानी जिसको आप लोग सिलॉक्स या डिडक्शन बोलते हैं, लॉजिकल डिडक्शन। तो यहाँ से आपका पूरा चैप्टर आने वाला है, यानी यहाँ भी आपका 100% सिलेबस जो पुराना था वही रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स के अंदर, तो वही आपसे करंट अफेयर में नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी पूछी जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इन सब से आपके लगभग वही यहाँ पर भी आपका 100% सिलेबस सेम होने वाला है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप मान के चलिएगा कि जब एनटीए ऑफिसर रिलीज करता है तो थोड़े बहुत चेंजेस कर देता है। चेंजेस कैसे करता है आपसे, जब आपका पेपर आता है तो उसमें वेटेज वाइज चेंजेस कर देता है, कभी तो एलआर का वेटेज बढ़ा देता है, कभी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज बढ़ा देता है, तो कभी जीके एंड करंट अफेयर को मॉडरेट या डिफिकल्ट कर देता है। तो ऐसा आपका कुल मिला के पेपर वो कर देता है। जैसे लास्ट ईयर उसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक वाला जो पार्ट था ना, उसमें बहुत कैलकुलेशन भर दी थी उसने, एकदम कैलकुलेटिव पेपर कर दिया था। तो ऐसे चेंजेस तो एनटीए कर सकता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता है, बट हालांकि उसके ऑफिशियल सिलेबस में उसने कोई भी अभी तक ऐसा चेंजेस नहीं किया है गेट के अंदर। तो यानी आप लोग जो पढ़ रहे थे वही आपको पढ़ना है बस। अब देखिए एनटीए ऑलरेडी सिलेबस वगैरह रिलीज करने लगा है, कुछ टाइम बाद फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो अब से आपको अच्छे से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है सीयूटी एग्जाम की। कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें एक फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स वगैरह है, क्वेरी वगैरह है, आप वहां पे रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स जो है वो कनेक्ट कर लेगी और आपके जितने डाउट सारे सॉल्व कर देगी। ठीक है, जाइए फटाफट से उस फॉर्म को फिल कीजिए। कोई डाउट आ रहा तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर बता देता हूँ, जो कि नंबर है आपका, 1 सेकंड, यहाँ पे नंबर तो मुझे व्हाइट से लिखना पड़ेगा ना क्योंकि ब्लैक है। तो यहाँ पे 6363286363। तो इस नंबर पे जो है आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट एनटीए से रिलेटेड आएगी तो आपको सबसे पहले चैनल देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।